स्वागत है आपका हमारे स्टडी गुरु चैनल पे, जिसमें आज हम 12वां चैप्टर का प्रश्नावली 1 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने वाले हैं। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 1 और बेसिक करवा दिया है, जो हमारे दूसरे वीडियो में है। आप हमारे चैनल से जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें कहता क्या है कि एक संकेत बोर्ड है कुछ इस प्रकार का, जिसमें ये सारी भुजाएं ए हैं। ये तीसरी भुजा ये रही, ये सब ए हैं और ये समद्विबाहु त्रिभुज यानी ये दोनों बराबर हैं। इसमें इनका परिमाप जो है वो 180 सेंटीमीटर का है। तो इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चलिए शुरू करते हैं। भुजा ए है हमारा, और इसका अर्ध परिमाप बराबर एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें एस प्राप्त होना ज़रूरी है। तो एस के लिए हम ये वाला सूत्र लगाते हैं। एस बराबर हो गया हमारा ए है, ए प्लस बी भी हमारा ए ही है और सी भी ए है, बट्टे में 2 इज इक्वल टू एस बराबर 3a बट्टे में 2। हमारा एस हमें प्राप्त हो गया है, तो हम अब इसका क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है कौणी में एस कोष्टक में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस है हमारा, हमें एस मिल गया है 3a बटे में 2, और दूसरा भी है हमारा 3a बटे में 2, और a है हमारा a, b भी हमारा a ही है, a 3a बटे में 2 माइनस a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे इसको 1 मानते हैं इसके नीचे, तो 1 का इससे गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का इससे। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 3a बटे में 2, और इसका 1 का इससे गुणा किया तो हो गया 3a, और 2 का इस a से गुणा किया तो माइनस 2a बटे में 2। यही सब में हो जाएगा। तो 3a बटे में 2 माइनस 2a, 3a बटे में 2 माइनस 2a। यहाँ पे हो जाएगा 3a बट्टे में 2, इसमें माइनस करेंगे हो जाएगा a बट्टे में 2, और यही सब में हो जाएगा। देखिए, तो इधर ध्यान दीजिए कि 3a है, अब a से 1 गुणा हो गया स्क्वायर हो गया, और a स्क्वायर से a जोड़ दिया गया तो हो गया a क्यूब प्लस a पे 4 हो गया कौणी में 3a पर 4 बट्टे में 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसका हम बाहर निकालेंगे तो 3a स्क्वायर और 4 का 1/16 का 1/ कितना होता है 4। तो हमें इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो गया है। अब इसे हम मीटर या सेंटीमीटर जो इसमें है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो जिसके लिए हमें a जो है
ए की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज का परिमाप बराबर हमें कितना दिया गया है, 180 सेंटीमीटर। तो परिमाप तब बनता है जब a प्लस ए प्लस ए। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तीनों भुजा का माप जो होता है उसे परिमाप बोलते हैं। या तो किसी सर्कल हो तो उसके चारों जो होता है मतलब उसके आउट ऑफ एरिया जो होते हैं उसे बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप जो है वो 3 भुजा वाला है, तीनों को जोड़ देंगे उसका परिमाप आ जाएगा। तो a प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्री 180 सेंटीमीटर। तो 3a बराबर हो गया 180 सेंटीमीटर। तो a बराबर हो गया 180 बटे में 3 कट जाएगा तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। a बराबर हो गया हमारा 60 सेंटीमीटर। ये अलग है ना, यहाँ से अलग है, ठीक है। हमारा a प्राप्त हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज इज इक्वल टू हमें क्या प्राप्त हुआ, ये 3a पर स्क्वायर बटे में 4। हमने क्षेत्रफल प्राप्त किया तो हमें यही प्राप्त हुआ ना। तो अब हम क्षेत्रफल में इसका वैल्यू पुट करके इसके मीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें हमें आंसर निकालना है वो आएगा। 3 गुणे में a है हमारा 60, 3/4 गुणे में ये करने में होगा 60 गुणे में 60। तो 4 से कट गया, 15 बार में 15 चौक 60। तो 15 गुणे में 60 हो गया उतना, 15 3 45, 15 6 900, यानी हो गया 15 से 8 900 900 कोने में 3 सेंटीमीटर। 900 कोने में 3, ये है हमारी इसका आंसर। अब हम चलिए दूसरा करते हैं, एक बार रिकैप करवा देता हूँ। पहले हमने इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए s प्राप्त किया, s से इसका क्षेत्रफल प्राप्त किया। तो इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे इसका परिमाप प्राप्त किया। परिमाप से हमें a की वैल्यू प्राप्त हुई। अब हमने इसको समद्विबाहु त्रिभुज का त्रिभुज का वो क्षेत्रफल का जो था वो इधर पुट किया, a का वैल्यू पुट किया, काट दिया, आ गया आंसर। ओके, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है, जैसा हमें दिखाया गया है। अभी हम दिखाते हैं, रुकिए। इसे विज्ञापन में प्राप्त प्रति वर्ष 5000 रुपये प्रति मीटर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार पे एक विज्ञापन देने के लिए 3 महीने की किराया लिया, उसे कुल कितना किराया दिया। ठीक है, तो इसमें हम क्या प्राप्त करेंगे कि पहले तो ये एक फ्लाईओवर है, फ्लाईओवर यानी एक पुल है, ब्रिज है, पुल। इसमें ये जो है यहाँ पे हमें विज्ञापन करना है। यहाँ पे विज्ञापन प्रति मीटर स्क्वायर में इसका 1 वर्ष का 5000 रुपये होता है। तो उन्हें प्रति मीटर का 3 महीने के लिए इन्होंने लिया, तो इन्हें कितना किराया देना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, सारा इनका क्षेत्रफल निकाल देंगे। उसके बाद जो आएगा उसको 5000 से गुणा करेंगे और 3 से गुणा करके 12 से भाग दे देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए करते हैं, दिखाते हैं, बहुत इजी है। फ्लाईओवर का क्षेत्रफल प्राप्त करने के लिए हमें पहले उसका s प्राप्त करना पड़ेगा। तो s बराबर a प्लस
बी प्लस सी बटे में 2। ठीक है, तो ऐसे हमारा 122 प्लस 22 है ना, हम 22 प्लस 120 बटे में 2, इनको जोड़ देंगे हो जाएगा 264 बटे में 2, 264, हाँ 264 हो जाएगा। अब इनको हम काटेंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 चौक और 2 दूनी 4। ये हमारा s का वैल्यू, s बराबर हो जाएगा 132 मीटर। तो अब इसका क्षेत्रफल प्राप्त करते हैं। त्रिभुजाकार फ्लाईओवर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा कहानी में s कोष्टक में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। हमें s तो अभी प्राप्त हुआ 132, a है हमारा 122, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 और 132 माइनस 20, 120। तो 122 में से 22 माइनस करेंगे 122 तो आ जाएगा 10, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 110 और एक सेकेंड, इसमें 110 आएगा और इसमें आ जाएगा 12, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। अब इनका हम एलसीएम निकालेंगे। 32 का एलसीएम कितना होता है? 132 का एलसीएम होता है 2, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 3 त्रिका 9, 11, 3 3 एकम 3। आगे इसका एलसीएम 2 गुणे में 11 गुणे में 3, 5 का होता है। 2 गुणे में 5 मतलब 10 का होता है। 110 का कितना होता है? 110 का होता है 55, 11, 5, 5 एकम 5, यानी हो गया 2 गुणे में 11 गुणे में 5 गुणे में 12 का होता है 2 गुणे में 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12। ठीक है, तो अब इसमें जो जोड़े बन रहे हैं उनको हम रूट से बाहर निकाल लेंगे और जो बचता है उसको अंदर ही रखेंगे। एक जोड़ा बन गया 2, 11 का एक ये रहा जोड़ा 11, 3 का ये रहा 3 गुणे में 2 का ये रहा 2 गुणे में 5 का ये रहा 5 और ये 2 का बन गया यहाँ पे 2 गुणे में 2, यानी बचा कुछ नहीं अंदर। तो अगर कुछ नहीं बचे तो लगा देंगे 1, 11 दूनी 22, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, 220 गुणे में 6 आ जाएगा 0, 6 12 को 2 हासिल 1, 6 6 12 1 2 हासिल 1 13 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1320 कहानी में 1, यानी यही 1320 ही। अब इसको हम प्रति वर्ष में कितना खर्च लगेगा वो प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रति मीटर हो जाएगा इसका 5000। तो 1320 मीटर है इज इक्वल टू 1320 गुणे में 5000। तो 1320 गुणे में 5000 और ये हमारा 3 महीने का है, 3 महीने के लिए ले रहे हैं।
तो 3 गुणे में 12 से भाग दे देंगे, क्योंकि 12 महीना होता है, उससे 3 भाग दे देंगे। 3 चौक 12, 4 एकम 4, 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 330। 330 गुणे में 5000, तो 5 तिया 15, 165। 165 नहीं, 1650, और ये 3 जीरो लगा दीजिए। 3 रुपये, इतने रुपए उनको देने पड़ेंगे। इसे आप ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।